हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, आज के लेसन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। आपका जो इससे पहले लेक्चर हो चुका था, वहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग को और उससे रिलेटेड जो उसके एसेंशियल सेक्शन 10 में बताए गए थे उनको कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स के बारे में जानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यह वैलिडिटी, परफॉर्मेंस और फॉर्मेशन के आधार पर तय किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि वैलिडिटी के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं, तो उनमें नाम लिए जाते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का और इल्लीगल एग्रीमेंट का। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है ऑफकोर्सली जिसमें सेक्शन 10 के बताए गए सारे एसेंशियल्स कंप्लीट होते हैं। जिसमें सेक्शन 10 के बताए गए सारे एसेंशियल आ गए, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल से बात क्लियर करेंगे। ए है, उसके पास एक डीवीडी प्लेयर है। वह अपना डीवीडी प्लेयर बी को 2500 रुपये में बेचना चाहता है। इसके लिए ए ने बी के पास जाकर ऑफ़र बनाया है। क्या बी उसका डीवीडी प्लेयर ख़रीदना चाहता है? यहाँ पर ए ऑफरर है, जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है बी, वह यहाँ पर ऑफरी की पोजीशन में है। यहाँ पर अगर बी अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है तो यह प्रॉमिस बन गया। यहाँ पर कंसीडरेशन लॉफुल कंसीडरेशन है। यहाँ पर इस एग्रीमेंट के तहत जो पर्पस है वह पर्पस भी ऑफकोर्सली लॉफुल है। यहाँ पर यह जो पार्टीज़ हैं ए और बी, ये दोनों पार्टीज़ कॉम्पिटेंट पार्टीज़ हैं। कॉम्पिटेंट हमने कैसे कह दिया, मतलब कि यह मेजर हैं, साउंड माइंड हैं। इनको लॉ की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाइड भी नहीं किया गया है। जिस बात को लेकर यह एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हो रहा है, वह लॉ की तरफ से वॉइड भी नहीं है। इनकी जो कंसेंट है, इन दोनों की जो सहमति है, वह सहमति भी फ्री कंसेंट है। फ्री कंसेंट है मतलब कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है उसमें। तो अगर सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल्स आ रहे हैं तो ऑफकोर्सली वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। आई थिंक आपको यह पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। जब आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि पहले आप इसकी परिभाषा को जान लीजिए, इसकी डेफिनेशन को जान लीजिए कि यह डेफिनेशन कहाँ दे रखी गई है। यह डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन जे में दे रखी गई है। परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल। इसे आप एक एग्जाम्पल से क्लियर करिए। एग्जाम्पल समझिए क्या है। यहाँ पर ए और बी दो पार्टीज़ हैं। ए और बी दो पार्टीज़ हैं। यहाँ पर इस संबंध में जो यहाँ पर बी है वो एक पेंटर है। यहाँ पर बी एक पेंटर है और बी यहाँ पर इस ए से प्रॉमिस करता है कि एक सर्टेन डे वो ए के लिए एक पिक्चर पेंट कर देगा। एक सर्टेन डे पर वो ए के लिए एक पिक्चर ड्रॉ करने का प्रॉमिस करता है, लेकिन उस दिन से पहले ही, उस सर्टेन दिन के आने से पहले ही वह बी मर जाता है। वह बी मर जाता है। अब ऐसे में जो एग्रीमेंट ए और बी के बीच हुआ है, क्या यहाँ पर उसको इन्फोर्सेबल करवाया जा सकता है? क्या यहाँ पर उसे इन्फोर्सेबल करवाया जा सकता है? ऑफकोर्सली नॉट। इसलिए यहाँ पर ए और बी का यह जो कॉन्ट्रैक्ट है वह कैसा हो गया? वह वॉइड हो गया, क्योंकि इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इसकी परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं।
तो सबसे पहले आप इसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा को रीड करिए कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या है और कहाँ पे दे रखी गई है। तो याद रखिएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को दे रखा गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन आई के तहत। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन आई के तहत वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा को बताया गया है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आराम से रीड करिए। एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। क्या कह रखा है इसमें, एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन of one or more parties but not at the option of others. This is a voidable contract. एग्जाम्पल बताते हैं, बात क्लियर हो जाएगी एक बार आपको। ए है, उसके पास एक वॉल क्लॉक है, उस वॉल क्लॉक की कीमत होगी 25,000 के समथिंग। यहाँ पर बी इस वॉल क्लॉक को ख़रीदना चाहता है, यहाँ पर बी इस वॉल क्लॉक को ख़रीदना चाहता है। बी यहाँ पर इस ए को कहता है कि अगर इस ए ने अपनी वॉल क्लॉक बी को नहीं बेची तो यह बी इस ए को हार्म पहुँचाएगा। ऑफ कोर्सली बी ने क्या करा, बी ने यहाँ पर थ्रेट करा है, बी ने यहाँ पर ए को थ्रेट करा, धमकी दी है कि अगर बी ने अपनी वॉल क्लॉक ए को नहीं बेची तो बी उसको हार्म पहुंचाएगा। अब अगर ऐसे में ए अपनी सहमति बी को दे देता है तो यहाँ पर क्या ए की सहमति फ्री कंसेंट में जाएगी, जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंशियल है। यहाँ पर ए की सहमति मानी जाएगी बाय कोवर्सन, और ऐसे मामले ही कहे जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस प्रकार के मामले, ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है प्रेजेंट एग्जाम्पल में, यहाँ पर इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को केवल ए की तरफ से ही इन्फोर्सेबल किया जा सकता है, बी इसको इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकता है। प्रेजेंट डेफिनेशन क्या कहती है, एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। यहाँ प्रेजेंट एग्जाम्पल में अदर्स कौन है, बी है। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। ए एक मास्टर है, बी सर्वेंट की पोजीशन में है। सर्वेंट के पास 2500 रुपये की एक साइकिल है। मास्टर इस साइकिल को 200 रुपये में ख़रीदना चाहता है। मास्टर जो है यहाँ पर डोमिनेट पोजीशन में है। वो मास्टर जो है वह इस बी की इच्छा को इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर ऐसे में बी अपनी साइकिल बेचने की सहमति इस ए को दे, तो यहाँ पर यह जो बी की सहमति है वह अनड्यू इन्फ्लुएंस पर बेस है। यहाँ पर ए और बी के बीच में यह जो कॉन्ट्रैक्ट है यही कहलाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इल्लीगल एग्रीमेंट, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझिए। अगर ए है और बी दो पार्टी हैं, यहाँ पर जो ए है वह कहता है कि वह इस बी को 10 लाख रुपए देगा। ए कहता है वह इस बी को 10 लाख रुपए देगा अगर यह बी इस ए की सरकारी नौकरी लगवा देता है। यहाँ पर तब यहाँ पर ए और बी के बीच में जो कंसिडरेशन है वह अनलॉफुल है, जो एग्रीमेंट है वह इल्लीगल एग्रीमेंट माना जाएगा। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, पहले ध्यान से उन्हें समझिए आप। देखिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल कहलाते हैं जो कि किसी वजह से
इन्फोर्सेबल नहीं हो पा रही हैं। अब वो कारण, वो फॉल्ट कोई भी हो सकता है, जैसे कि हो सकता है वह लिमिटेशन से रिलेटेड कोई फॉल्ट हो। मतलब एग्जाम्पल समझाते हैं। ए एक क्रेडिटर है, वह बी को, जो कि डेब्टर की पोजीशन में है, 3 महीनों के लिए 10 लाख रुपए 1 जनवरी 2000 को उधार देता है, 3 महीने के लिए। यहाँ पर 3 महीने बीत गए हैं, पर बी की तरफ से पैसा अभी तक वापस नहीं किया गया है। अब ऐसे में ए का क्या राइट है? ए का राइट है कि वह बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। ए का राइट है कि वह बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, लेकिन ए ने क्या करा? ए ने 5 साल बीत जान दिए और उसने बी के अगेंस्ट कोई मुकदमा दाखिल नहीं करा है। अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ। लिमिटेशन एक्ट दे रखा गया है एक, और उसके तहत टाइम पीरियड बता दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करें, इस मामले में जो क्रेडिटर था उसके पास में 3 साल का समय था। जब से कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है, तब से वह 3 साल के भीतर मुकदमा दाखिल करके अपना पैसा प्राप्त कर सकता था। तो एक लिमिटेशन पीरियड था, लेकिन वह लिमिटेशन पीरियड निकल चुका है। हमने क्या कही, 5 साल का पीरियड हो चुका है, पर उसने ए ने मुकदमा दाखिल नहीं करा है। तो अब ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट तो था इनके बीच में, पर अब इस कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट अराइज हो चुका है जो कि लिमिटेशन से संबंधित है। अब ऐसे में यह इसको इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकता है, तब इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स के बारे में, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फॉर्मेशन। अब हम फॉर्मेशन के बेस पर इसको जानते हैं, तब ये एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट में बनता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसको समझो जरा। बहुत ही सिंपल है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। भाई ए है, उसने ऑफ़र बनाया, ए ने ऑफ़र बनाया कि वह अपनी कार इस बी को बेचना चाहता है 10 लाख रुपए में। बी ने भी अपनी रजामंदी दे दी। ए ने बाय वर्ड्स कहा था और बी ने भी बाय वर्ड्स इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। तब यहाँ पर यह एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सिटी के संग समझना। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है, जो बाय वर्ड्स होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो कि बाय कंडक्ट शो होता है, आपके व्यवहार से प्रदर्शित होता है। कैसे? जैसे कि ए है, वो कहीं बाहर से आया, बाय ट्रेन आया, वो रेलवे स्टेशन पर उतरा। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पर उतरा, वहाँ पर कुली आया और उसका सामान लेकर आगे आगे चलने लग गया, और ए भी उसके पीछे पीछे चलने लग गया। यहाँ पर ए का कंडक्ट ऑफकोर्स साबित हो रहा है, पता चल रहा है कि ए ने कहीं ना कहीं यह स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर ए का कंडक्ट इस बात को साबित कर रहा है, और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा, ऑफकोर्सली ए जो है वो इसको पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट अराइज हुआ, वो कैसे अराइज हुआ? उसके बाय कंडक्ट से अराइज हुआ। यस, ट्रैकिट कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल सिटी के संग आप कह सकते हैं, एटीएम से जाके पैसा निकालना, इस कैटेगरी में आ सकता है एक तरह से ये। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? तो सबसे पहले जब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझो, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंशियल नोट कर लो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंशियल नोट कर लो, ये होता है अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। मैं इसे एक एग्जांपल समझाती हूँ। ए है, वो एक क्रेडिटर की पोजीशन में है। ए एक क्रेडिटर की पोजीशन में है, उसने बी और सी जो डेब्टर हैं उनको 10,000 रुपये उसने उधार दे रखे हैं। यहाँ पर बी ने
इस ए के पास में जाकर कंप्लीट 20,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं, पर सी इस बात को नहीं जानता और सी भी इस ए के पास जाकर 10,000 रुपीज़ पे कर देता है। अब आपको भी इतना समझ आ रहा है कि यहाँ ऐसे मामले में जो ए है उसके पास में, यहाँ पर जो ये ए है उसके पास में एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि नहीं है, उसके पास में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पहुँच गए हैं कि नहीं पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे मामले में यह ए की ड्यूटी बनेगी कि यह इस पैसे को वापस कर दे। क्यों? क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मेन बेस ही क्या है? अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। यस, एक और एग्जाम्पल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग समझ लो, क्लियर हो जाएगा। ए एक ट्रेडर है, एक बार वो बी के घर गया। जिस वक्त ए बी के घर गया उस वक्त ए के पास में एक बॉक्स था। वह बॉक्स वह बी के घर पर उसका रह गया। यहाँ पर इस ए का इंटेंशन कहीं से भी उसे उस बॉक्स को बी को देने का फ्री का नहीं था। बी ने उस बॉक्स का यूज़ कर लिया। अब ऐसे में यह बी की ड्यूटी बनती है कि वह ए को या तो पेमेंट कर दे, कंपनसेट कर दे। उसकी ड्यूटी बनती है यहाँ पर इस संबंध में बी की कि वह सामान वापस उसको लौटा दे ए को, या फिर उसे कंपनसेट करे, बिकॉज इट इज़ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज इट इज़ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस के बेस पर, जो कि एग्जीक्यूटरी होते हैं, जिसमें बायलेटरल और यूनिलेटरल भी इंक्लूडेड होते हैं। एग्जीक्यूटेड क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी तरीके से समझ लो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टीज की परफॉर्मेंस प्रेजेंट टाइम में ही हो जाती हैं। जैसे कि ए एक लैपटॉप बी को बेचना चाहता है 25,000 में, और बी भी हाथ के हाथ कैश डिलीवरी करके लैपटॉप रख लेता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में दोनों तरफ से परफॉर्मेंस कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन एग्जीक्यूटरी में परफॉर्मेंस फ्यूचर में कंप्लीट होती हैं। और वो कैसे? जैसे कि ए है, उसने कहा कि वह अपनी कार बी को 3 लाख रुपए में डिलीवर करेगा, और बी ने भी कहा मंजूर है उसको। लेकिन दोनों ने तय कर लिया कि ये परफॉर्मेंस हम अगले 3 महीने बाद करेंगे। तो कब होगी परफॉर्मेंस? फ्यूचर में होगी। ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ही बायलेटरल और यूनिलेटरल में तब्दील हो जाती हैं। कैसे? यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाएंगे? जैसे कि सपोज करो जो ए है, अच्छा एक बात और याद रखना, यह जो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें यह वन साइडेड होंगे। अब मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पर जो ए है एक शॉपकीपर है, बी है। यहाँ पर जो बी है वो इस ए को 2,500 रुपये देता है, और बी जो है इस ए से कहता है शॉपकीपर से कि जब भी अच्छे चावल आ जाएं अच्छी क्वालिटी के हमारे घर भिजवा दीजिएगा। यहाँ पर इस बी ने अपनी तरफ से अपनी परफॉर्मेंस पहले ही कर दी, लेकिन जो ए की परफॉर्मेंस होनी है वो कहाँ होनी है? फ्यूचर में होनी है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा था, जिसमें एक पार्टी की परफॉर्मेंस प्रेजेंट में हो जाएगी और एक पार्टी की परफॉर्मेंस फ्यूचर में जाकर होगी। बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस ही फ्यूचर में जाकर होगी। जैसे कि ए अपना स्कूटर बी को बेचना चाहता है 1 लाख में, बी खरीदने को तैयार है, पर दोनों तय करती हैं कि अब से 1 महीने बाद हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो यह चला जाएगा बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में।